The importance of वीणा in Indian music. वीणा अत्यंत प्राचीन तंत्री वाद्य है। कहा जाता है कि नारद ने वीणा बनाई थी। सामवेद, ऋग्वेद में भी वीणा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन वाद्य होते हुए भी समय के साथ साथ इसमें अनेक बदलाव आते गए और अनेक नामों के द्वारा इसकी पहचान बदलती गई। ग्रंथों में अनेकों वीणाओं की चर्चा की गई है, जैसे रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, विचित्र वीणा, मत्त कोकिला, शरद्य वीणा, सरोज जैसी, पिनाकी वीणा, सारंगी जैसी, कचापी वीणा, कछुआ सितार जिसको अभी कहा जाता है, सततंत्री वीणा या शततंत्री वीणा जिसको आज के समय में संतूर कहा जाता है, गायत्री वीणा, एक तार की वीणा, चित्र वीणा, रंजन वीणा, सागर वीणा, मोहन वीणा जो विश्व मोहन भट्ट द्वारा बनाई गई है। ग्रंथों में चल वीणा जिसके पर्दे खिसकाए जा सकते हैं उनको चल वीणा कहते हैं, और अचल वीणा इसके पर्दे खिसकाए नहीं जा सकते थे। चल व अचल वीणा अभी तक प्रचार में है। चल वीणा में पर्दों को खिसकाकर वांछित स्वर मेल बना लिया जाता है, जिसे सितार वादक आज की भाषा में ठाठ कहते हैं। प्राचीन और वर्तमान वीणा के स्वरूप के बारे में यह सब जानते हैं कि भरत काल में तीनों सप्तकों में सातों स्वरों के लिए स्वतंत्र तंत्र युक्त 21 तार वाली मुख्य वीणा मत्त कोकिला थी। मतंग द्वारा सारिका वाली किन्नरी वीणा का आविष्कार हुआ ऐसा माना जाता है। प्राचीन काल से वीणा पर स्वरों के जो पर्दे बंधे रहते हैं उनके बीच में अलग अलग नाप तोल का अनुभव किया गया है। वर्तमान वीणा के पर्दों पर प्राचीन स्वरों और उनके अंतरालों को सिद्ध करना संभव है। वर्तमान वीणा और सितार दो भिन्न वाद्य हैं। वीणा अर्थात रुद्र वीणा में पर्दे अचल और सितार में चल होते हैं। चतुस्सारणा में पर्दों को सरकाना आवश्यक है, जो सितार पर ही संभव है, वीणा पर नहीं। इसलिए चतुस्सारणा के संदर्भ में वीणा शब्द से रुद्र वीणा नहीं सितार ही समझना चाहिए। मतंग मुनिकृत बृहद्देशी में कहा गया है कि जो ब्रह्म का स्थान है और जिसे ब्रह्म ग्रंथि भी कहते हैं, उसके मध्य में प्राण स्थित है। प्राण से अग्नि का उद्गम होता है। अग्नि और प्राण वायु के संयोग से नाद उत्पन्न होता है। संगीत के व्यवहार में नाद के 3 भेद माने गए हैं: मंद्र, मध्य और तार। हृदय में मंद्र का, कंठ में मध्य का एवं मूर्धा में तार का स्थान माना गया है। शारंग देव ने 22 श्रुतियों का मानव शरीर स्थित 22 नाड़ियों के साथ संबंध जोड़ा है। उन्होंने हृदय स्थित ऊर्ध्व नाड़ी सुषुम्ना के साथ संबंध आड़ी तिरछी 22 नाड़ियों की सत्ता मानी है। उनके साथ वायु के मिलने से 22 प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं और इन्हीं नादों को श्रुति माना गया है। शरीर रूपी वीणा में मंद्र, मध्य और तार ये 3 नाद क्रमशः नीचे से ऊपर जाते हैं, पर दारवी वीणा अर्थात काष्ठ की बनी सितार आदि वीणा में उससे उल्टा क्रम रहता है। शरीर में हृदय के कंठ और मूर्धा क्रमशः ऊर्ध्व और वीणा आदि वाद्यों में मंद्र स्थान ऊपर, मध्य स्थान बीच में और तार स्थान सबसे नीचे होता है। कुछ संस्कृत ग्रंथों में मानव गले को
शरीर वीणा कहा गया है। प्राचीन गान या गायन वीणा पर ही या वीणा के साथ ही होता था। अपने यहाँ वीणा पर 5 मुख्य तार होते हैं और 2 चिकारी के तार होते हैं, और दक्षिण में मुख्य 4 तार होते हैं और चिकारी के तार 3 होते हैं। उत्तर भारत की रुद्र वीणा यानी बीन में भी मुख्य तार 4 होते हैं और चिकारी के तार 3 होते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार से वीणा में कुल 7 तारों का उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने समान लंबाई चौड़ाई की 2 वीणा तैयार की और उन दोनों को षडज ग्रामिक स्वरों में समान रूप से मिलाया। उनमें से एक को ध्रुव या अचल वीणा कहा, जो अपरिवर्तनशील थी, जिसका कोई पर्दा सरकाया या खिसकाया नहीं गया। दूसरी का नाम चल वीणा रखा। यह चल वीणा ही 22 श्रुतियों को सिद्ध करने का साधन बनी। भरत काल की मुख्य वीणा मत्त कोकिला थी और गान के साथ उसका वादन होता था। इसके 21 तारों में 7-7 तारों पर मंद्र, मध्य और तार स्थान प्राप्त होते थे। भरत काल की वीणा में पर्दे नहीं होते थे। वीणा, सितार, इसराज आदि पर्दे वाली जो तंतु वाद्य हैं, उन पर आज जो पर्दे बंधे हुए हैं, उनमें मेरुदंड से एक पर्दा छोड़कर जो दूसरा पर्दा है, वहीं पर प्राचीन षडज बोलता है। वीणा के ऊपर तना हुआ जो पहला तार है, जिसे आज हम मध्यम का तार कहते हैं और जिसे गुणी जन बाज का तार कहते हैं, क्योंकि उसी तार पर वीणा, सितार आदि की वादन क्रिया की जाती है, तो उसी तार के नीचे बंधे हुए पर्दों में ऊपर से नीचे चलते हुए एक को छोड़कर जो दूसरा पर्दा है, वही वह सा है जो आज मंद्र पंचम के नाम से जाना जाता है। यही प्राचीनों का मूल षडज है। यही वह आदि स्थान है जहाँ से षडज ग्राम का आरंभ होता है। इसी पर्दे को सा मानकर यदि हम प्राचीन स्वर सप्तक को उन्हीं पर्दों पर जो आज सितार आदि वाद्यों पर बंधे हुए हैं, तो देखेंगे कि 4 3 2 2 4 4 3 2 इस श्रुत्यांतरों के षडज ग्रामिक स्वर पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाएंगे। भरत आदि ऋषियों के उस काल के षडज ग्रामिक स्वरों को आज भी हम उनके मूल रूप में ही देख सकते हैं। इन 22 नादों के नामों से उन षडज ग्रामिक स्वरों के श्रुति विभाजन को देखें। मेरु से पहली श्रुति तीव्रा, फिर कुमुदती, मंदा और चौथी श्रुति छंदोवती, जिस पर षडज स्थापित है। फिर दयावती, रंजनी, रक्तिका, 7वीं श्रुति, जिस पर ऋषभ स्थापित है। रौद्री, क्रोधा, 9वीं श्रुति, जिस पर गांधार स्थापित है। वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति और 13वीं श्रुति मार्जनी, जिस पर मध्यम स्थापित है। क्षिति, रक्ता, संदीपनी, 17वीं श्रुति आलापिनी, जिस पर पंचम स्थापित है। महंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और 22वीं श्रुति क्षोभिणी, जिस पर निषाद स्थापित है। यह श्रुति स्वर स्थापना अचल वीणा पर की गई थी। कुछ विद्वानों ने 24 श्रुतियों का भी उल्लेख किया है और उसे ब्रह्म वीणा नामक वीणा पर दर्शाया है। श्रुतियों के व स्वरों के नाम को व स्थानों को विद्वानों ने किसी न किसी प्रकार से वीणा पर ही प्रदर्शित किया है। शारंग देव ने आलापिनी वीणा पर स्वर स्थापना की है। वर्तमान काल की वीणा के साथ
इनका प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं देता। एक विद्वान थे रामामात्य, उन्होंने रुद्र वीणा पर स्वर स्थापना की विधि बताई है। रामामात्य के पश्चात सोमनाथ हुए, उन्होंने भी रुद्र वीणा के आधार पर अपने स्वर स्थापित किए हैं। अहोबल व श्रीनिवास के स्वरों की स्थापना का अध्ययन हम कर ही चुके हैं। उन्होंने भी वीणा पर ही स्वर स्थापना की है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय संगीत में वीणा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।